हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल हैं और क्लास 12th के लिए ये क्वेश्चन आंसर है और इसका सब्जेक्ट कोड है हमारा 321। ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी है हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे और इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें इसमें लिखना है। तो इस पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निराशाजनक थकान के दो संभव कारण बताइए। तो उत्तर है निराशाजनक थकान के दो संभव कारण है। नंबर एक पे आता है हमारा अधिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं। इस तरीके की कुछ समस्याएं होती हैं जो हमें निराशाजनक थकान पैदा कर देती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। एक नवजात शिशु का वजन 3 किलोग्राम है। 6 माह एवं 1 वर्ष के या एक वर्ष के हो जाने पर उसका वजन कितना होगा। तो इसका आंसर देखिए, एक नवजात शिशु का वजन 6 माह में 2 गुना एवं 1 वर्ष में उसका जन्म से 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, सीमा सीनियर सेकेंडरी के बाद अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करना चाहती है। हाउसकीपिंग के क्षेत्र में उसे किन नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहिए। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर ये रहा। सीमा को हाउसकीपिंग के क्षेत्र में अतिथि सेवा क्लर्क, हाउसकीपिंग सेविका, महिला मेजबान, स्थायी आवास सुविधा सहायक नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहिए। तो इस तरीके की नौकरियों से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग। आप 1 वर्ष के बच्चे के लिए एक खिलौना खरीद रहे हैं। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप किन दो विशेषताओं की जांच करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसका आंसर क्या है। 1 वर्ष के बच्चे के लिए खिलौना खरीदते समय सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 वर्ष के बच्चे के लिए खिलौना खरीदते समय सुनिश्चित करें कि वह तेज किनारे वाला ना हो क्योंकि यह चोट का कारण बन सकता है। सुनिश्चित करें कि खिलौना को निर्माण मजबूत हो और किसी भी खतरनाक किनारे से मुक्त हो जो बच्चे को काट सकता है या चुभ सकता है। नरम गोल किनारे छोटे बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं। यह खिलौने के दौरान दुर्घटना में जोखिम को कम कर देता है या कर सकता है। नंबर 2 पे देखते हैं, गैर विषैले पदार्थ की तलाश करें। हानिकारक रसायनों के संपर्क से बचने के लिए गैर विषैले पदार्थ से बचें। उन लेबलों की जांच करें जो दर्शाते हैं कि खिलौना सीसा, फैथलेट्स, बीपीए और अन्य खतरनाक पदार्थ से मुक्त हो। ये चीजें उसमें इंक्लूड ना हो। बच्चों के लिए सुरक्षित सामग्री जैसे लकड़ी, बीपीए मुक्त प्लास्टिक या गैर विषैले पेंट से बने खिलौने चुनें। जैविक कपास और लकड़ी के खिलौने जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से की बढ़िया विकल्प हो सकते हैं आपके लिए और ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छे मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के दो संकेत क्या है। तो उत्तर है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत खुशी, प्रेम और करुणा जैसी भावनाएं। नंबर 2, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के संकेत अच्छा तालमेल, प्रभावी संचार कौशल इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में दे रखा है हमें, घर पर कंबल धोने के लिए फंक्शन यंत्र का प्रयोग करने के 2 चरण लिखिए। फंक्शन यंत्र का प्रयोग करने के 2 चरण। नंबर 1, कंबल को टब में साबुन के घोल में रख दें। फंक्शन यंत्र दबाकर बार बार ऊपर नीचे किया जाता है। दबाने से उत्पन्न शून्य से मेल ढीला पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करते हैं। घर पर पानी को संरक्षित करके या करने के कोई 4 सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। घर पर पानी को संरक्षित करने के कोई 4 सुझाव दीजिए। घर पर पानी को
संरक्षित करने के कोई 4 उपाय इस प्रकार, ये हमारा उत्तर है। और चलिए अब इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। दाढ़ी बनाते समय, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय नल को लगातार खुला ना रखें। जब पानी की जरूरत हो नल को तभी खोलें। गाड़ी धोते समय पाइप को बेवजह बाल्टी व मग का प्रयोग करें। नहाते समय शॉवर की बजाय बाल्टी एवं मग का प्रयोग करें जिससे पानी की बचत होगी। दालों, फलों और सब्जियों को धोते समय उपयोग किए गई पानी को पौधे में डाल दें। जिससे आपने अपने बर्तन धोए या सब्जियां धोए या फल धोए तो उसका जो वेस्टेज पानी है वो आप अपने पौधे या गमलों में दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। एक 8 वर्षीय लड़के, बालक एवं 80 वर्षीय महिला के पोषक में कारीगरी संबंधित आप किन दो विशेषताओं की जांच करेंगे? उत्तर है एक 60 वर्षीय लड़के, सॉरी, उत्तर है एक 8 वर्षीय लड़के बालक के पोषक में कारीगरी संबंधित 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। वस्त्र बहुत ढीले तथा बहुत लंबे नहीं होने चाहिए क्योंकि इस युग में बच्चों को ध्यान खेलने में होता है। ढीले तथा लंबे वस्त्र कहीं भी फटकर या फंसकर फट सकते हैं तथा बच्चों को क्षति पहुंच सकती है। नेक्स्ट इसका है, बच्चों के वस्त्र कसे हुए तथा तने हुए नहीं होने चाहिए क्योंकि यह बच्चों की सामान्य वृद्धि में बाधा डालते हैं, ये बाधक हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का पॉइंट है। 80 वर्षीय महिला की पोषक में कारीगरी संबंधी 2 विशेषताएं। इस अवस्था में कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए। वृद्धों के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो उनकी आयु या उनकी उम्र की गंभीरता को बनाए रखें। इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बनाया है, वृद्धावस्था में कपड़ों में बटन इत्यादि बड़े बड़े होने चाहिए। दृष्टि कमजोर हो जाने से इन अवस्था में छोटे छोटे हुक तथा बटन इत्यादि दिखाई नहीं देते हैं, तो कोशिश करें कि वो काफी बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। ये दे रखा है, मलमल के टुकड़े और जींस में प्रयोग की गई बुनाई के बीच 2 अंतर बताइए। उत्तर देखते हैं। मलमल के टुकड़े और जींस के प्रयोग में की गई बुनाई के बीच 2 अंतर इस प्रकार है। एक तो दे रखा है मलमल का टुकड़ा और जींस का टुकड़ा, तो फर्स्ट टर्म पे दे रखा है मलमल। तो मलमल के टुकड़े में साधारण बुनाई का प्रयोग किया जाता है। जींस में टिल्ड बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ये किसी बुनाई का वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को सरकार किन 4 तरह के मदद देती है? तो ऐसी कौन सी 4 तरह की चीजें हैं जो सरकार को मदद करती है? ऐसे कौन से पॉइंट है हम डिस्कस करते हैं। तो उत्तर है पिछड़े बच्चों की सरकार निम्न 4 तरह से मदद करती है। नंबर 1 पे आता है सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करना। नंबर 2 पे बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। 3 पे आता है सरकार द्वारा नंबर 3 पे है सरकार द्वारा बच्चों को आश्रय सुनिश्चित करने के लिए आवास योजना और सब्सिडी लागू करना, सारे काम यहाँ से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग टाइप करते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय कौन सी 4 सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 में है प्रेशर कुकर को 2/3 से ज्यादा ना भरें। नंबर 2 पे है इसके सेफ्टी बाल और रबर का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत बदल दें। नंबर 3 पे है
पहली सीटी बजते ही आंच धीमी कर देनी चाहिए। 4 पे है खाद्य सामग्री के पक जाने पर कुकर को आंच से उतारकर नीचे रख देना चाहिए। तुरंत उसके ढक्कन को तब तक खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके अंदर भाप का दबाव समाप्त ना हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है अगर ऐसा करेंगे कि आपने भाप निकलने से पहले खोलने की कोशिश करी तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, आपका भाई अब अपने नए घर में रहने जा रहा है। कारण सहित उसे अपने घर के लिए 4 श्रम बचाने वाले उपकरण खरीदने का सुझाव दें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। उत्तर है श्रम बचाने वाले उपकरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के उपयोग से समय व ऊर्जा की बचत होती है। यदि आप वॉशिंग मशीन के या से कपड़े नहीं धोते हैं तो आपको कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। इसमें निश्चित रूप से समय व ऊर्जा दोनों ही ज़्यादा लगेंगे। नंबर 2 प्रेशर कुकर व रोटी बेलने की मशीन। खाना बनाते समय प्रेशर कुकर का प्रयोग करने से खाना कम समय में व जल्दी बन जाता है जिससे इससे समय कम लगता है और रोटी बेलने की मशीन के प्रयोग से श्रम व ऊर्जा दोनों बचती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 4 मिश्रित कपड़ों के नाम बताइए। वे ऐसे बनते हैं या क्या सॉरी 4 मिश्रित कपड़ों के नाम बताइए। वे कैसे बनते हैं, उनकी लोकप्रियता के 2 कारण दीजिए। मिश्रित कपड़ों के नाम देखिए जैसे ये दिया गया है नीचे। टेरिकॉट, कार्ट्सवुल, टेरिबुल और सूती रेशम। इस तरह के दिए गए हैं। मिश्रित कपड़ों को बनाते समय 2 कपड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि देखिए बताया गया ये वस्त्र, ये देखा गया संरचना। तो टेबल में इस तरीके से आप इसको बना लें और अच्छे से आप सब राइटिंग में इसको लिख लें। मिश्रित कपड़ों की लोकप्रियता के 2 कारण बताइए। नंबर 1 पे है सूती तंतुओं को रेटिनिन या पॉलिस्टर, सूती तंतुओं को टेरिलिन या पॉलिस्टर में मिलाकर टेरिकोट बनाया जाता है। टेरिकोट वस्त्र में सूती की आरामदायक जो उसकी आरामदायकता है तथा टेरिलिन पॉलिस्टर का आसान रख रखाव का गुण है। नंबर 2 पे मिश्रित कपड़े आरामदायक होते हैं और ध्यान से डिजाइन किए जाते हैं जिससे वे धारक करने में सुखद और आरामदायक होते हैं। यह आरामदायकता के साथ साथ फैशनेबल भी हो सकते हैं जिससे लोगों को उनके पसंदीदा वस्त्र का चयन करने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 मध्य बाल अवस्था में संज्ञात्मक विकास की किन्हीं 4 विशेषताओं का उदाहरण सहित संप्रेक्ष में समझाइए। तो उत्तर है मध्य बाल अवस्था में संज्ञात्मक विकास की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 पर है कल्पना व यथार्थ में भेद करना। एक छोटे बच्चे के लिए कल्पना व यथार्थ में अंतर करना मुश्किल होता है। एक 4 वर्षीय बालक के लिए सैंटा क्लॉज एक सचमुच के व्यक्ति हैं जबकि एक 10 वर्षीय बच्चा इसे काल्पनिक समझता है। एक छोटा सा बच्चा मानता है कि बच्चों को अस्पताल से खरीदा जा सकता है जबकि एक बड़ा बच्चा आपको बताएगा कि बच्चों को अस्पताल से नहीं खरीदा जा सकता। नंबर 2 पे दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। रोहन की माँ रसोई में है और उसके एक सवाल पूछती है। दूसरे कमरे में खेल रहा 5 साल का रोहन सवाल के जवाब में सिर हिलाता है। उस उम्र के रोहन को लगा कि उसकी माँ उसे सिर हिलाते हुए देख सकती है। 8 साल की उम्र में रोहन खुद को अपनी माँ के स्थान पर रखने में सक्षम हो जाएगा और उसे
एहसास होगा कि उसकी माँ उसे सर हिलाते हुए नहीं देख सकती। दूसरे शब्द या दूसरे शब्दों में वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझें या समझने या दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में समक्ष होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी 4 साल के बच्चे को मिट्टी का गोला दिखाएं, इसका एक विस्तर बनाएं, इसके इसे बच्चों को दिखाएं। अब इस सया को सांप में बदल दें। अब बच्चे को दोबारा इसका विस्तर बनाने को कहें। बच्चा अपनी असमर्थता दर्शाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह विभिन्न चरणों से के माध्यम से स्पष्ट रूप से पीछे की ओर सोचने में सक्षम नहीं होता है। मध्य बचपन तक यह क्षमता विकसित होने लगती है और 11 साल तक का बच्चा विशेषता या विशेषज्ञता के साथ पीछे के सभी कदमों का पता लगाने में सक्षम हो जाएगा। सोचने और कदम को पीछे की ओर ले जाने की इस क्षमता को उत्क्रमणीयता कहा जाता है। उत्क्रमणीयता कहा जाता है। उत्क्रमणीयता कहा जाता है। नंबर फर्स्ट पे देखते हैं समय और गति। 4 साल के बच्चे को ताश के पत्तों का एक सेट देखा होगा उसने। आप उन्हें कितने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं यदि आप यह प्रश्न 4 साल के बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा इस बात पर जोर देगा कि उन्हें केवल एक ही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, संभवतः रंग के अनुसार। लेकिन 9-10 साल का बच्चा उन्हें कई तरीकों से व्यवस्थित यानी कि वर्गीकृत करने में सक्षम होगा। तो हम देखते हैं कि मध्य बचपन में बच्चों को एहसास होता है कि वस्तुओं को कई अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उपभोक्ता आंदोलन से उपभोक्ता किन 4 तरीकों से लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें देखिए टेबल बनाई गई है और उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो टेबल में पहला जो पॉइंट वो जो लिखना है वो है उम्र, दौड़ना, ठोकर, संतुलन, कूदना, फांदना। इस तरीके के कुछ हमें उसमें बताए गए हैं। देखिए उम्र है 6 वर्ष और पकड़ना, गेंद फेंकना या गेंद फेंक सकता है। अगला उसमें नेक्स्ट में हमारा नियंत्रण करना, एक ही पाँव पर बहुत कम समय तक संतुलन बनाए रखता है। कूदना, दोनों पैरों से रस्सी कूद सकता है। तो इस तरीके की टेबल हमें दी होगी। उम्र के हिसाब से उसको किसी सारी एक्टिविटियों को इसमें दिया गया हो कि किस उम्र के लोग कैसे कैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे करते हैं। तो ये टेबल आप बना लें और उसको रिवाइज कर लें अच्छे से, किस उम्र के लोग किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। और इसका उत्तर भी देख लीजिए, उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं की निम्न रूप से सहायता कर सकता है। उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत कराकर एवं उनका नियमित रूप से प्रयोग करके, उचित कार्यवाही करके और समृद्ध अधिकारियों तक गलत कार्यों की शिकायत करके, इससे उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति होती है और दोषी को सजा मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसी का ही आगे का पॉइंट है, उपभोक्ता के लिए लाभकारी उत्पादों, कानूनों और योजनाओं के विषय में सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की जानकारी सरकार को दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे की स्थूल क्षमताओं को क्रमानुसार लिखिए। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है।
और इनको इस क्वेश्चन को आपको अपनी बुक में ही ढूंढना होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी लेंदी भी है, तो आपको तो इसको आपको अपनी बुक से ही करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप एक निजी अस्पताल में आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। दस्त से पीड़ित रोगी के लिए भोजन की योजना बनाते समय आप किन 4 बातों का विचार करेंगे या कौन सी ये 4 चीजें हैं जो दस्त से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत जरूरी है? उत्तर देखते हैं। दस्त से पीड़ित रोगी के लिए भोजन की योजना बनाते समय निम्न 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर गंभीर स्थिति में पूर्णतः सरल आहार देना चाहिए, परंतु स्थिति थोड़ी सी भी ठीक होने पर अर्ध तरल व कोमल आहार आरंभ कर देना चाहिए ताकि रोगी को या रोगी की पौष्टिकता या पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। नंबर 2 पर देखिए, रोगी का आहार कोमल होना चाहिए। इसमें रेशे वाली तथा बीज वाली फल सब्जियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह आंतों में आंतरिक संताप उत्पन्न कर सकता है या करता है। अधिक मिर्च मसाले वाले तले हुए तथा सिर के तले वाले खाद्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ आंतों में रासायनिक संताप उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4। अतिसार के या अतिसार से ग्रस्त रोगी का आहार ना अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होना चाहिए, यह अन्यथा वह शरीर में ओमिक संताप उत्पन्न करता है, शरीर में औष्मिक संताप उत्पन्न करता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो दस्त से ग्रस्त रोगी है उसको किस तरीके का भोजन देना है। और इसके बीच में अपने सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी जो राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ हो, अच्छा अच्छा लिखें आप। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके आंसर में जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं वो आप ब्लैक से लिखें, उसको अंडरलाइन कर दें और हो सके तो उसको हाईलाइटर से हाईलाइटेड भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छोटे बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के किन 4 कारणों का विश्लेषण कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 डिस्कस करते हैं। छोटे बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के किन 4 कारणों का विश्लेषण करें। उत्तर है, छोटे बच्चों में व्यवहार संबंधी 4 समस्याएं के कारण निम्नलिखित हैं। ये देखिए, जब बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं होती, तब वे ऐसा व्यवहार करने के लगते हैं जो बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। जब माता पिता और शिक्षक बच्चों से अत्यधिक अपेक्षा रखते हैं और जब बच्चे उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तब वे अनुचित व्यवहार दिखने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, बच्चों को पता चल जाता है कि मनचाही चीजें प्राप्त करने के लिए अनुचित व्यवहार ही एकमात्र साधन है। उदाहरण के लिए, बच्चों को पता चल जाता है कि जब वह अपने छोटे भाई बहन की पिटाई करता है तो माता पिता उसकी तरफ से ध्यान देते हैं, या वह रोते हुए जमीन पर लौटने लगता है तब उसे वह खिलौना मिल जाता है जो उसे चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th है, जब बच्चे के जीवन में कोई संकट आता है तब भी बच्चे अनुचित व्यवहार दिखाते हैं, जैसे छोटे भाई बहन या बहन के जन्म पर या परिवार में किसी परिजन की मृत्यु पर। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेबल्स उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक माने जाते हैं। 6 उदाहरण की सहायता से इस कथन का समर्थन करें। उत्तर देखते हैं, लेबल्स उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे उन्हें उत्पादों उत्पादों और सेवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। किस तरह की सहायता प्रदान करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। कथन में या कथन के समर्थन में तर्क, इसमें दे रखा है हमारा उत्पाद नंबर 1 पे उत्पाद का नाम। लेबल पर उत्पाद का नाम उपभोक्ताओं को तुरंत पहचानने में मदद करता है कि वे क्या खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए खाद्य लेबल पर यही उल्लिखित करता है कि उत्पादन संपूर्ण गेहूं की ब्रांड है, जिससे उपभोक्ता को उसकी इच्छित ब्रांड का प्रकार चुनने में मदद मिल जाती है। नंबर 2 पर है शुद्ध वजन, मात्रा और लंबाई। यह जानकारी उपभोक्ता के लिए यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे जो कीमत चुका रहे हैं उनके लिए उन्हें कितना उत्पाद मिल रहा है। उदाहरण के लिए सोडा की एक बोतल पर एक लेबल जिसकी मात्रा मिलीलीटर में सूचीबद्ध करता है, जिससे उपभोक्ता को कीमत की तुलना करने और लागत प्रभावी विकल्प चुनने की अनुमति मिलती है। थर्ड पे है ब्रांड नाम। लेबल पर ब्रांड नाम किसी उत्पादन से जुड़ी प्रतिष्ठा और गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले सकारात्मक अनुभव या ब्रांड के प्रति वफादारी के कारण उपभोक्ता अक्सर विशिष्ट ब्रांड को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 4 पर देखते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी जिसे हम कहते हैं। लेबल पर एमआरपी कीमत बढ़ने से रोकती है और यानी सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता से किसी उत्पाद के लिए अधिक शुल्क ना लिया जाए। यह पारदर्शिता उपभोक्ताओं को सोच समझकर खरीदारी संबंधी निर्णय लेने में मदद करती है। इसका 5th पॉइंट देखते हैं हम लोग, निर्माण और समाप्ति के तरीके। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, निर्माण और समाप्ति की तारीखें। विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुएं और दवाओं के लिए महत्वपूर्ण यह तारीखें उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और प्रभावशीलता के बारे में सूचित करती है। समाप्त हो चुके उत्पाद संभावित रूप से हानिकारक या अप्रभावी हो सकते हैं। नंबर 6 पे देखें, दवाओं के मामले में खुराक। पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं और इसमें भी बताया गया कि किस तरीके से हमें महत्वपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए और कोई भी दवाई या कोई प्रोडक्ट लेने से पहले उसकी एक्सपायर डेट को जरूर देख लें कि इसकी एक्सपायर डेट क्या है। इससे नहीं तो काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घर में बने जैम को रखने के लिए कांच की बोतल को किस प्रकार जीवाणु रहित करेंगे। बोतल को जीवाणु रहित करना इस प्रकार देखिए किस तरीके से करते हैं। किसी भी उत्पाद को परिरक्षित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि बोतल को अच्छी तरह से जीवाणु रहित कर दिया जाए। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भर लें जिसमें बोतल को डुबाया जा सके। तली में कपड़े की एक परत बिछा दें जिसके ऊपर बोतल को रख दें। बोतल को उबलते पानी में 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए या छोड़ दें। जीवाणु रहित होने के बाद बोतल को अच्छी तरह से ढक दें ताकि इसमें कुछ जीवाणु को
या उनका संक्रमण ना हो जाए। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, घर पर 5 किलोग्राम मटर को फ्रीज करते समय क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। मटर को फ्रीज करते समय निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, ताजी व मुलायम मटर चुनें और छील लें। पर्याप्त पानी लें जिसमें मटर पूरी तरह से डूब जाए। प्रति 1 लीटर पानी पर लगभग 10 ग्राम नमक मिला दें और उबालें। उबलते पानी में मटर डालें और 2 मिनट तक रखें। छान लें और तुरंत ठंडा पानी डालें और ठंडा कर लें। छोटे पॉलीथीन बैग में पैक करें। बैग को दबाकर हवा निकालें और मोम से सील कर दें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि पैकेट में हवा के साथ कोई सूक्ष्म जीवाणु ना रह जाए। पैकेट को फ्रिज में रख दें, जो फ्रीजर होता है ऊपर उसमें डाल दें। जमे हुए खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए 18 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ की प्रकृति तथा भंडारण का तापमान भंडारण की अवधि को निर्धारित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुटीक के बिकने वाले रेडीमेड गारमेंट महंगे क्यों होते हैं? उनकी उच्च कीमत का समर्थन करने के लिए 6 कारण दीजिए। बुटीक में बिकने वाले रेडीमेड गारमेंट्स महंगे होते हैं। यहाँ उनकी ऊंची कीमत का समर्थन करने से 6 कारण दिए गए हैं। नंबर 1 पर है, देखिए देखते हैं। सामग्री की गुणवत्ता। बुटीक अक्सर अपने परिधानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े और सामग्री का प्रयोग करते हैं। यह सामग्रियां अधिक महंगी हैं, लेकिन इनसे बेहतर फिट और लंबे समय तक चलने वाले कपड़े मिलते हैं। नंबर 2 पे है शिल्प कौशल। बुटीक कपड़े आमतौर पर विस्तार और सटीकता पर अधिक ध्यान देकर तैयार किए जाते हैं। कुशल कारीगरों द्वारा दर्जियों को उत्पादन में शामिल किया जा सकता है, जिससे उच्च स्तर की कारीगरों या कारीगरी होती है, जिसमें लागत बढ़ जाती है। नंबर 3 पॉइंट है सीमित उत्पादन। बुटीक अक्सर सीमित मात्रा में कपड़ों का उत्पादन करते हैं। यह सीमित उत्पादन प्रति यूनिट लागत को अधिक कर सकता है, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादकों की तरह पैमानों की अर्थव्यवस्था में लागत नहीं होती। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अद्वितीय डिजाइन है। कई बुटीक अद्वितीय और मूल डिजाइन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिजाइनर और कलाकार अक्सर रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल होते हैं कि प्रीमियम कीमत मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनुकूलन। कुछ बुटीक अनुकूलन और ऑर्डर टू ऑर्डर सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहकों को विशिष्ट कपड़े, रंग और शैली चुनने की अनुमति मिलती है। व्यक्तिकरण का यह स्तर लगभग बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा नैतिक और टिकाऊ प्रथाएं। बुटीक ब्रांड नैतिक और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे श्रमिकों के लिए उचित वेतन और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री। यह प्रथाएं उत्पादन लागत को बढ़ाती हैं, लेकिन सामाजिक रूप से जिम्मेदार कपड़ों की तलाश करने वाले उत्पादकों को आकर्षित करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। घर की दैनिक सफाई में होने वाली 4 विधियां बताइए। घर की दैनिक सफाई में होने वाली 4 विधियां इस प्रकार है। नंबर 1, चाय के प्याले, राखदानी व कचरे के डिब्बे आदि सभी
अवांछनीय वस्तुओं को हटा लें। नंबर 2 पे है कालीन को ब्रश से या वैक्यूम क्लीनर की सहायता से साफ करें। फर्श को झाड़ू लें। फर्नीचर आदि सभी वस्तुओं को झाड़ लें। पूरे स्थान को पोंछ कर फिर दोबारा से उनको एडजस्ट करें। नंबर 4 पे है जहां पर भी जरूरत हो चादर कवर करके रखें। जिसे शयन कक्ष में बिस्तर लगा लें या रेस्तरां में मेज पोश बिछा लें। स्नानगार में तौलिया व साबुन आदि की जांच कर लें। इस तरह की अरेंजमेंट हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24 है अपनी बैठक में पेंटिंग टांगते समय आप किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे? तो उत्तर है बैठक में पेंटिंग टांगते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पर पेंटिंग को उपलब्ध स्थान और उसके आकार के अनुसार टांगा जाना चाहिए। बड़ी पेंटिंग को बड़ी दीवार पर और छोटी पेंटिंग को छोटी दीवार पर टांगना चाहिए। या फिर छोटी पेंटिंग के एक समूह को साथ ही टांगा जा सकता है जिसको इस प्रकार लगाएं कि वे सब एक काल्पनिक वर्ग और आयत के अंदर आ सकें या आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पेंटिंग सुंदरता को उभारने के लिए उनके ऊपर लाइट लगाई जा सकती हैं जो सीधे पेंटिंग के ऊपर पड़े। पेंटिंग सीधी लगाई जानी चाहिए, तिरछी नहीं, इससे थोड़ा गड़बड़ होता है। चलिए क्वेश्चन हम अगला डिस्कस करते हैं। हम निम्न तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि रूम कूलर सही काम करता है या नहीं। जब प्रयोग किया जा रहा हो तब लगाने से पहले और समय समय पर सभी कैबिनेट को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। यदि लोहे का बना है तो जंग से बचने के लिए पेंट करना चाहिए और बहुत जरूरी भी है। प्रत्येक बार गर्मी के मौसम में ठंडे करने वाले पेंट को खास में या खसखस के बने होते हैं बदल देने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंखे और पंप में तेल या ग्रीस डालना चाहिए। पंप में पानी के प्रेशर मार को तारों के बिना फिल्टर या छन्नी से ढक देना चाहिए ताकि खसखस या घास का बुरादा उसमें प्रवेश करके पानी के पाइप को बंद ना कर दे। हमेशा सावधानियां बरतें और देखें कि पानी न्यूनतम स्तर पर ऊपर ही रहे, अन्यथा पंप खराब हो जाएगा। कूलर में पानी भरते समय यह सुनिश्चित कर ले कि बिजली की आपूर्ति बंद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके अपने होटल के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया है। उन्हें उनकी दो जिम्मेदारियां बताइए। फ्लोर सुपरवाइजर का है इसका उद्यान निरीक्षक, कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, वस्त्र भंडारकर्ता। इस तरीके के रखे इसमें उनको हमें एक्सप्लेन भी करना है। होटल कर्मचारियों की जिम्मेदारियां। फ्लोर सुपरवाइजर बहुमंजिली इमारतों में प्रत्येक मंजिल की देखरेख फ्लोर सुपरवाइजर द्वारा की जाती है। वह निर्धारित मंजिल की स्वच्छता व रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत कमरे, गलियारे, विश्राम कक्ष, सीढ़ियां, प्रकाश व्यवस्था, स्विच आदि की मरम्मत व देखरेख आदि इसी में आती हैं। उद्यान निरीक्षक यह फूलों की सजावट का ध्यान रखते हैं। प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठान के बाग बगीचे
की देखरेख का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट का पॉइंट मिश्र करते हैं। उद्यान निरीक्षक, यह फूलों की सजावट का ध्यान रखता है, प्रतिष्ठान के बाग बगीचों की देखरेख का कार्य करता है। कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, यह व्यक्ति संगठन के विभिन्न या भिन्न भिन्न विभागों तथा कर्मचारियों के बीच तालमेल स्थापित करता है। वह सभी संदेशकों, शिकायतों आदि के लिए केंद्र बिंदु का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। शहरीकरण के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवार हमारे समाज से पूरी तरह से गायब हो गया है। क्या आपको लगता है कि एकल परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार के फायदे हैं? अपने जवाब क्या है? क्या आपको लगता है कि एकल परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार के फायदे हैं? अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण दीजिए। तो देखिए उत्तर क्या है। हाँ, मुझे लगता है कि परमाणु परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार कई फायदे हैं। यह परिवार के सदस्यों को सहकारी और मिलनसार होने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्य विशेष रूप से कृषि कार्य में हाथ बटाया जा सकता है। यह परिवार के बूढ़े, असहाय और बेरोजगारों की देखरेख और देखभाल करने की अनुमति देता है। छोटे बच्चों का पालन पोषण आसानी से हो जाता है, खासकर जब माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, काम पे जाते हों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। मध्य बाल अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं की सूची तैयार कीजिए। मध्य बाल अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, यह महसूस करता है कि दुनिया अस्तित्व में है, भले ही वह इसे देख ना सके। वस्तु अस्थायित्व। नंबर 2, दूसरों की दृष्टिकोण को देखने में असमर्थ। नंबर 3, तार्किक रूप से सोचने में असमर्थ। नंबर 4, कल्पना और काल्पनिक खेलों में शामिल होना। नंबर 5, असमान ध्यान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक श्रम का उत्तर किसी एक लगभग 40 से 60 शब्दों में दें। किसी होटल या कॉरपोरेट कॉरपोरेट या कॉरपोरेट कार्यालय कॉरपोरेट कार्यालय में गृह व्यवस्था में शामिल किन 4 कर्मचारियों के नाम लिखिए। हाउसकीपिंग में शामिल कर्मचारी। हाउसकीपिंग, वह हाउसकीपिंग के समान सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होता है। नियंत्रण, टैक्स प्रेषक, यह व्यक्ति कर्मचारियों के साथ संचार करता है और संगठन के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करता है नंबर 4 पे फ्लोर सुपरवाइजर, बहुमंजिली इमारतों के लिए प्रत्येक फ्लोर पर फ्लोर सुपरवाइजर उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। एक निर्णय यह बताता है कि वैकल्पिक विकल्पों में से कौन से कार्य योजना का चयन करना चाहिए। निर्णय लेने के 4 चरण का प्रयोग करते समय एक उदाहरण की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए करते हैं, इसको हम लोग समझाते हैं। इसका उत्तर है, एक निर्णय वैकल्पिक या विकल्पों में से कार्यवाही की एक दिशा का चयन है। उदाहरण के लिए, बरसात के दिनों में आप ऑफिस पहुंचना चाहते हैं लेकिन साइकिल का उपयोग नहीं किया जाना चाहता।
नहीं करना चाहते, आप अन्य विकल्प तलाशेंगे, जैसे कि बस ले सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं या अपने दोस्त से उसकी कार में लिफ्ट मांग सकते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप समय पर ऑफिस पहुंच सकें। निर्णय लेने में कई चरण शामिल हो सकते हैं, जो कि यह है। नंबर 1 पर है समस्या की पहचान करें। समस्या के बारे में आपको आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त करें और समस्या को दूर करने के लिए कार्रवाई के संभावित तरीके तैयार करें। नंबर 3 पर प्रत्येक विकल्प कार्रवाई के परिणामों पर विचार करें और उनका मूल्यांकन करें। नंबर 4 पर सर्वोत्तम संभव कार्रवाई का चयन करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में दीजिए। वस्त्र पर एक डिजाइन प्राप्त करने के लिए वस्त्र के निर्माण के विभिन्न चरणों में रंगों के प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त चित्रों की सहायता से रंग लगाने के प्रयोग में चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, रंगाई का कार्य इसके दौरान किया जा सकता है। नंबर 1 फाइबर अवस्था। इस अवस्था में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के रेशों का रंगा जा सकता है। यह बहुत एक समान रंगाई और तेज रंग देता है, लेकिन रेशों के आगे की प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक बर्बादी होती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, सूत अवस्था। कभी कभी सूत को रंगा जाता है, खासकर जब उन्हें ऐसे ही बेचना हो। इसलिए कढ़ाई धागे, सिलाई धागे और बुनाई सूत में सूत चरणों की रंगाई की जाती है। कपड़ा चरण यह सबसे प्रसिद्ध चरण है। ये पॉइंट 3 है हमारा। सभी कपड़े जो सॉलिड सभी कपड़े जो सॉलिड रंग के रंगे जाते हैं वे इस चरण में किए जाते हैं। यह एक तेज तरीका है जो इससे रंग मिलने में भी आसानी होती है। मिश्रित कपड़े भी इससे रंगे जा सकते हैं। गारमेंट चरण कई बार कपड़े सिलने के बाद भी उन्हें रंगने की जरूरत पड़ जाती है, जिसे सूती जो होता है, सूत के दुपट्टे को सिलाई के बाद रंगा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। 16 वर्षीय निशा अक्सर थका हुआ और कमजोर महसूस करती है। उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है। इस लक्षणों को दूर करने के लिए पोषक तत्वों के 4 समृद्ध स्रोतों का उल्लेख कीजिए। पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोतों का उपयोग करते हुए उनके लिए खाना पकाने की विधि के साथ शाम के नाश्ते के व्यंजनों की योजना बनाएं। आपने जो खाना पकाने का तरीका चुना है वह पोषक तत्वों के संरक्षण में कैसे मदद करेगा? इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जैसे उत्तर देखते हैं, मुझे लगता है कि निशा को अमीनिया हुआ है, इसलिए उसे इन लक्षणों से बाहर आने के लिए आयरन यानी कि लोहा पोषक तत्वों की आवश्यकता है। आयरन के स्रोत इस प्रकार है। नंबर 1 देखिए, ब्रेड और अनाज का नाश्ता, दाने और बीज, सूखे मेवे, साबुत पास्ता और ब्रेड, फलियां जैसे मिश्रित सब्जियां, पकी हुई सब्जियां या फलियां, दालें और चने, हरी सब्जियां और पनीर, आयरन से भरपूर रेसिपी, मूंग दाल रेसिपी। सामग्री दे रखी इस तरीके देखिए, सामग्री का हम प्रयोग कर सकते हैं। हाफ कप मूंग दाल ले सकते हैं हम लोग, 1 और 2 हरी मिर्च ले सकते हैं, 12 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टीस्पून कटा हुआ प्याज और 2 टीस्पून कटा हुआ धनिया, एक कटी हुई मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार लेना है। हाफ टी स्पून इनो, तड़के के लिए 1 टीस्पून तेल, 1 हाफ टी राई के दाने और 1 हाफ 1.5 टीस्पून उड़द दाल, एक कटी हुई हरी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते। निर्देश। नंबर 1, दाल को रात भर भिगोकर साफ करें और
अच्छी तरह से धोकर अदरक और हरी मिर्च के साथ दाल को पीस लें। तड़के के लिए तेल गरम करें और उसमें राई और उड़द दाल डालें और उड़द दाल के सुनहरे होने तक पकाएं। नंबर 2 पे है कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। अब दाल में तड़का लगा दें। कटा हुआ प्याज और धनिया डालें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। आप पैन को गरम करें। सॉरी, अब पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। अब पैन को गरम करें और इसमें कुछ बूंद तेल की डालें और गरम होने के लिए छोड़ दें। तीनों को बैटर में डालें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पैन में बैटर डालें। नंबर 8 पॉइंट जो है, इसे ढक दें और सुनहरा होने तक पकने दें। चटनी के साथ परोसें। आप बनाने के लिए अब सॉरी ये आपकी जगह पर अब करना है। बनाने के लिए हीटिंग और भाप लगने की विधि के साथ साथ हल्की आंच पर तलने की विधि का भी इस्तेमाल हुआ है। दाल को रात भर भिगोने से उसमें अंकुरण आ जाएगा, जिससे सभी तत्व बिना खराब हुए निशा को मिल जाएंगे। मैंने कम तेल में तलने की प्रक्रिया इस्तेमाल की है, जिससे कि यह नाश्ता स्वास्थ्य और स्वादिष्ट बन जाता है। अंततः मैंने सभी पोषक तत्वों को बचाते हुए निशा के लिए नाश्ता तैयार किया है। इस प्रकार से हमारे जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा, दूर करूंगा। और मेरे सभी स्टूडेंट से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में करें वो नीट एंड क्लीन और साफ हो। हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से करना है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।